हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ जोडीज़ फान। जोडी एक बच्चे का नाम है और फान कहते हैं हिरण के बच्चे को। ठीक है। बिफोर यू रीड, अब लेसन पढ़ने से पहले, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, अक्सर छोटे कट हो जाने पर या छोटे मोटे जलने पर हम डॉक्टर के पीछे भागने के बजाय, डॉक्टर के पास भागने के बजाय, वी फाइंड क्विक एंड इफ़ेक्टिव क्यूर्स। हम घर पर ही जो जल्दी अवेलेबल होता है ऐसी कोई चीज़ और इफ़ेक्टिव जो प्रभावी चीज़ हो, ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो कि घर पे अवेलेबल हो, है ना। छोटा मोटा अगर कट हो जाता है या जल जाता है तो आप हाथों हाथ भाग कर डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हो। तब घर पर जो भी अवेलेबल होती है घरेलू उपचार, जो आपने सुना हुआ होता है अपनी मदर से, दादी नानी जी से, तो आप वही उपचार करते हो। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़? क्या आप ऐसी कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में, कुछ घरेलू उपचारों के बारे में जानते हो? अ कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने पर कट हो जाए तो क्या करोगे? अगर घुटने पर कट हो जाए तो आप भागकर डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हो, उसको डिटॉल से साफ करते हो, उस पर घर पर अगर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम होती है तो उसको लगाते हो, है ना। फिर नेक्स्ट, अ बर्न ऑन योर आर्म, और अगर मान लो आपके हाथ में जल जाए तो आप क्या करोगे? भागकर डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं, आप क्या करोगे? उसको ठंडे पानी से धोओगे, उस पर कोलगेट लगाओगे, है ना। अ बी स्टिंग, और अगर मधुमक्खी डंक मार ले तो क्या करोगे? क्या करोगे? अगर मधुमक्खी डंक मार लेती है तो आपने सुना होगा कि कोई खट्टी चीज़ लगाई जाती है उसके ऊपर, है ना, ताकि डंक उससे ज़्यादा सूजन वगैरह नहीं आ जाए। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक, इस कहानी में जोडी के पिताजी को एक रेटल स्नेक के द्वारा काट लिया गया। रेटल स्नेक एक प्रकार की सांप की ही प्रजाति होती है और काफ़ी जहरीला ये सांप होता है। ही क्विकली kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. उन्होंने जल्दी से ही एक हिरणी को मारा और उसके हार्ट, हृदय को और लीवर को पॉइजन निकालने में यूज़ किया। जोडी वंडर्स व्हाट एंड हैपन टू दैट लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर, और जोडी बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया कि क्या हुआ होगा उस छोटे से हिरणी के बच्चे के साथ जो कि अब बिना माँ का हो गया है ना। उसको उसके बारे में चिंता हो गई। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, जोडी अपने जो विचारों में ही प्रवाहित था। ड्रिफ्ट का मतलब है खोया हुआ होना, और थॉट्स माने विचार। जोडी अपने विचारों से जिसमें कि वो बह रहा था उसमें से ड्रिफ्ट बैक वापस आया। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो अपने दिमाग से उस हिरणी के बच्चे वाली बात को निकाल नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट, वो उसके माइंड में ही थी। इन हिज ड्रीम्स, यहाँ तक कि उसके सपने में भी थी। इन हिज आर्म्स, और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों में थी, मतलब उसको ऐसा फील होता कि था कि जैसे उसके हाथों में अभी हिरणी का बच्चा ही है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड, वो टेबल पे से नीचे उतरा और वो अपने पिताजी के पास गया, बेड साइड पे बेड के एक तरफ गया। पेनी ले एट रेस्ट, और उसके पिताजी का क्या नाम था? पेनी। वो आराम कर रहे थे, आराम में लेटे हुए थे। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली हुई थी और साफ थी। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क, लेकिन जो आंखों की पुतलियां थी वो अभी भी काली थी एंड डिलेटेड, और फैली हुई थी। जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा? आप कैसा महसूस कर रहे हो पिताजी? जस्ट फाइन, काफ़ी ठीक। ओल्ड डेथ हैज़ गोन लीविंग एल्सवेयर, जो डेथ आई थी मुझे चुराने, वो लगता है कि कहीं और चली गई। बट वॉज नॉट इट ए क्लोज शेव, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं एकदम बाल बाल बचा हूँ? आई अग्री, मैं सहमत हूँ।
Penny said, I am proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed. पेनी ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, जिस तरीके से तुमने अपना सिर सिर रखा का मतलब है जिस तरह से तुमने हिम्मत रखी। एंड इट वॉट वॉज नीडेड, और तुमने वो किया जिसकी ज़रूरत थी। पा, यस सर, पिताजी, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन, क्या आपको वो हिरणी और उसका बच्चा याद है? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, नहीं बेटा मैं उनको भूल ही नहीं सकता। द पुअर डोश सेव्ड मी, उस बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई। दैट्स सर्टेन, ये निश्चित है। पा, द फान मे बी आउट देयर येट, पिताजी वो जो बच्चा है हिरनी का, वो अभी भी वहाँ पर बाहर होगा। इट माइट बी हंग्री, वो भूखा होगा। एंड वर स्कैर्ड, और डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मैं पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, पिताजी अब मैं बड़ा बच्चा हूँ, हो गया हूँ, और अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उसके कहने का मतलब था कि पिताजी मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन, तो मैं बाहर जाऊँ और वहाँ उसको ढूंढ कर लाऊँ क्या, हिरनी के बच्चे को। एंड ब्रिंग इट हियर, और यहाँ पर ले आऊँ। एंड रेज इट, और उसके बारे में हम चर्चा करें। पेनी पेनी ले क्वाइट, पेनी जो था वो शांत था। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और वो सीलिंग की तरफ घूर रहा था। बॉय यू हैव गोट मी हैम्ड इन, बेटा तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन, मतलब ऐसा नहीं कि उसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें ध्यान देना पड़ेगा, वो जल्दी ही शुरू कर देगा पत्तियों को। और एक्रोन्स, एक्रोन्स कहते हैं शाहबलूत को, कि जो पेड़ होते हैं उसको खाना वो जल्दी ही शुरू कर देगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा दिनों तो कुछ खाने पीने को उसको स्पेशल चाहिएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, बेटा तुम तो उन बच्चों से जो कि तुम्हारी उम्र के हैं उन बच्चों से भी ज़्यादा समझदार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, हमने उसकी माता को ले लिया है ना, माता को मार दिया, फिर भी वो हमें दोषी नहीं ठहराया था उसने। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बड़ी ही अकृतज्ञता की बात होगी कि हम उसके बच्चे को अगर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। सन, आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, और मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर वो हिरणी नहीं मिलती तो मैं किसी दूसरे दिन को देख सकता, मतलब जीवित भी रह पाता दूसरे दिन को देखने के लिए। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिल व्हील मतलब उनके कोई रिलेशन में होगा या कोई तो फ्रेंड होगा मिल व्हील नाम का, क्या मैं उसके पीछे बैठ कर चला जाऊँ उसे ढूंढने के लिए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माता जी को बता दो मेरी तरफ से तो तुम जा सकते हो। ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो उस टेबल की तरफ चला और बैठ गया। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, और उसकी मदर क्या कर रही थी, कॉफ़ी डाल रही थी सबके लिए। ही सेड माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फॉन, माता जी पिताजी कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ उस हिरनी के बच्चे को लेने के लिए। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, अब जो वो कॉफ़ी डाल रही थी वो बीच में ही रुक गई। मिड एयर यानी हवा में ही वो जो हाथ में था उनके वो पॉट हाथ में ही रह गया। व्हाट फॉन, क्या हिरनी हिरनी का बच्चा। द फान बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, जो हिरनी का बच्चा है वो उस हिरनी से संबंधित था जिसे हमने मार दिया। वी यूज द डॉग लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा, और हमने उसको मारकर उसका जो लीवर था उससे को निकाल कर
पिताजी के शरीर में से जहर बाहर निकाला। शी गैस्प्ड, जो उसकी मदर थी वो हाँफने लग गई। वेल फॉर पिटी सेक, अच्छा दया करने लगी वो उस पर। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और पिताजी ये कहते हैं ये बड़ी ही अकृतज्ञता की बात होगी कि अगर हम उसको भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे। स्टार्व माने होता है भूखों मरना। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, और डॉक विल्सन ने कहा कि एकदम सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि कोई भी चीज़ जो है वो इस संसार में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। द बॉयज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, वो बच्चा भी एकदम सही है और उसके पिताजी भी सही सही हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, और मिलविल ने कहा कि वो मेरे पीछे बैठकर चल सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसे ढूंढने में मदद कर दूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, अब उसकी जो मदर थी उन्होंने उस पॉट को, जो उनके हाथ में कॉफ़ी का पॉट था, उसको हेल्पलेसली एकदम मजबूर होकर रख दिया। वेल इट कि मतलब जब तुम सबने डिसीजन ले ही लिया है तो अब मुझे तो स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। वेल इट यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव नॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अब उसकी मदर ने क्या कहा, ठीक है उसे तुम्हारा मिल्क दे देना, और हमारे पास और कुछ उसको खिलाने के लिए नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, मिलविल ने कहा कि आ जाओ बच्चे, और हम अब राइडिंग करते हैं, मतलब हॉर्स राइडिंग करते हैं, घुड़सवारी करते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड अनेक्शियसली, और जो ये उसकी मदर थी मैम बक्स्टर, तो उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जाओगे ना। जैसे घर से बाहर निकल रहे थे तो कहा उसकी मदर ने कि मतलब ज़्यादा देर मत लगाना। जोडी सेज आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, जोडी ने कहा कि हम डिनर के समय तक निश्चित रूप से वापस डिनर के समय से पहले आ जाएंगे। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, और मिलविल ने घोड़े पर चढ़ा और उसने जो जोडी था उसको अपने पीछे बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फान स्टिल देयर, उसने मिलविल से कहा कि क्या आप तुम ऐसा सोचते हो कि जो फान है वो हिरनी का बच्चा है वो अभी भी वहाँ पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसे ढूंढेंगे अगर वो जीवित होगा, अगर वो जीवित होगा तो हम उसे पक्का ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम ये कैसे जानते हो कि वो मेल ही है, मतलब वो जो हिरण का बच्चा है वो हिरणी नहीं है, हिरण ही है, मेल है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, तो वो क्या कहता है, जोडी कहता है कि जो उसके स्पॉट्स थे, जो डॉट डॉट होते हैं ना हिरण के स्किन पर, वो ऑल इन अ लाइन, वो एक लाइन में थे। ऑन ए डोज फान, और जो मादा हिरणी होती है उसके बारे में पिताजी कहते हैं द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, कि उसने कहा बताया कि मेरी पिताजी ने ये कहा हुआ है कि जो मादा हिरणी होती है यानी कि जो बेबी हिरणी होती है उसके तो स्किन पर जो स्पॉट्स होते हैं वो हर कहीं होते हैं, हर दिशा में होते हैं, जबकि जो मेल हिरण होता है उसके एक लाइन में ही वो स्पॉट्स होते हैं। ओके, आई होप कि आपको लेसन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट हैड हैपन टू जोडीज फादर, ठीक है, जोडी के पिताजी के साथ क्या हुआ था, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो इसका आंसर देखते हैं। ये देखो यहाँ पर
ये देखो यहाँ से इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। डो ने जो हिरणी थी उसने उसके पिताजी की लाइफ को कैसे बचाया? देखो यहाँ से है इसका कि यहाँ पर, यहाँ से वी की जगह यहाँ पर आपको दे लिखना है। ठीक है, वी की जगह आपको द दे किल्ड द डो, दे यूज द डोज, यहाँ से लिख लो आप। दे वी की जगह सिर्फ आपको दे करना है। ठीक है, दे यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रॉबैक द पॉइजन एंड सेव, पा की जगह सेव पेनी लिख लो। ठीक है, ये आपका सेकंड का हो गया। थर्ड का वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फन होम। इसका ये देखो इसका यहाँ पर होगा यहाँ पर है ना, इससे पहले यहाँ पर लिख देना हिज मदर किल्ड, और फिर यह लाइन लिखना इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डज जोडी नो दैट द फॉन इज मेल। अब देखो ये इसका ऊपर ही है। द स्पोर्ट्स, यहाँ पर फोर्थ का हो जाएगा द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन ऑन ए डो फॉन एंड हिज पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरीवेयर एवरी विच वे। ठीक है, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ओके।